एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव और सिया नाम के दो प्रेमी रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और जैसे जैसे बड़े हुए उनका प्यार और गहरा होता गया। पर गांव के लोग कहते थे कि जिस जंगल के किनारे सिया का घर था, वहां एक पुरानी हवेली है जो भूतिया है। प्रेम की कसम और मौत का साया। आरव और सिया अक्सर जंगल के पास मिलने जाते थे। एक दिन बारिश हो रही थी और सिया को ठंड लग गई। पास ही खड़ी उस पुरानी हवेली को देखकर आरव ने कहा, आओ यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं जब तक बारिश रुक न जाए। सिया झिझकी, नहीं आरव, यह हवेली श्रापित है। कहते हैं यहाँ जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। पर आरव हंस पड़ा, डरपोक मत बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर सूखे गुलाब बिखरे थे। तभी उन्हें एक धीमी पर करुणामयी आवाज सुनाई दी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हवेली का राज। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की दिखी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिया कांप उठी, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मेरा नाम अनामिका है। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह किसी से प्यार करती थी, पर मुझे धोखा मिला और मेरे प्रेमी ने मुझे इस हवेली में मार दिया। अब जो भी प्रेमी जोड़ा यहाँ आता है, उनकी भी वही किस्मत होती है। आरव और सिया एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हवा तेज चलने लगी। अनामिका के आंसू खून में बदलने लगे। प्रेम की जीत या मृत्यु? सिया ने कांपते हुए कहा, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। पर अनामिका हंसी, मैं अकेली नहीं मरना चाहती। तभी आरव ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। उसने अपनी जेब से लाल धागा निकाला और दोनों के हाथ बांध दिए। फिर जोर से बोला, अनामिका, तुम्हें बदला नहीं, मुक्ति चाहिए। अनामिका का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए शांति आई और हवेली का पूरा माहौल बदल गया। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली के दरवाजे खुल गए और बाहर सूरज की पहली किरण पड़ते ही हवेली की दीवारें ढह गईं। आरव और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। सिया ने कहा, हमारा